अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। वीवर्स, आज की वीडियो में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों दिन ब दिन यूरोप में कोरोना के शोर आप सुनते हैं, कोरोना के ऐलानात आप सुन रहे हैं, इतने बंदे मर गए, इतना ये हो गया, फ़लाँ हो गया। तो मैं आपको आज की वीडियो में ये लाजमी बताऊंगा कि आखिर वजह क्या है, पूरी दुनिया पे इस वक्त क्यों कोरोना कम होने की बजाय ज़्यादा फैल रहा है टीवी ख़बरों पे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है, इसको आप लाजमी सुनिएगा कि आखिर इसमें क्या साजिश है, इसके पीछे क्या बात है। विवश, सबसे पहले मैं आपको शुरुआत से मुख्तसर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझिएगा। देखें, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। कोरोना है क्या? कोरोना अगर आप नज़ला ज़ुकाम कह लें, बुखार खांसी कह लें, तो ये कोरोना एक ऐसी वबा है जो समझ लें इससे थोड़ी तेज़ है कि जो खांसी इंसान को नॉर्मल होती है, कोरोना में थोड़ी ज़्यादा खांसी हो जाती है। जो बुखार इंसान को नॉर्मल होता है, कोरोना में थोड़ी ज़्यादा उसको बुखार हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम थोड़ा ज़्यादा तेज़ लग जाता है। तो इसको कहते हैं कोरोना। इसका नाम भी यही है, वो तफसील मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये नज़ला ज़ुकाम और खांसी को ही पेंडेमिया कहा गया है, उसी का ये नाम है। तो विवद, ये क्यों वबा फैलाएगी, इसकी तफसील भी हम आपको बताते हैं। देखें, जब चाइना ने पूरी दुनिया में काबू पा लिया, अपना माल भेजना शुरू कर दिया, पूरी दुनिया में सुई से लेकर धागे तक प्लास्टिक की हर चीज़, हर रोज़मर्रा की चीज़, इस्तेमाल की चीज़ पूरी दुनिया में सबसे सस्ती सिर्फ चाइनीज़ दुकानों पे मिलती है। तो पूरी दुनिया में चाइना ने क्या किया कि पूरी दुनिया को, ख़ास तौर पे यूरोपीय यूनियन के ममालिक को कर्ज़े दिए और उसके बदले में वक़्त तय पा लिया। लेकिन कुछ शराइत तय पाई चाइना ने शराइत क्या तय पाई कि जी, हमें ये कर्ज़े आप इतनी अरसे में लौटाना, इसका सूद ना इतना देना, लेकिन हमें कुछ फ़ायदे दो। हमें फ़ायदे क्या दो कि हमें अपने मुल्क में काम करने की इजाज़त दो। अगर हम आपके मुल्क में काम करेंगे, हमें टैक्स कम होगा, हमारे माल पे जो हम बाहर के मुल्कों से इधर जहाज़ों पर या बहरी जहाज़ पे लाद के लाएंगे, उसका टैक्स कम होगा, कस्टम कम होगा। तो ये शराइत चाइना ने तय पाई यूरोपीय यूनियन के ममालिक से। ख़ास तौर पे आपको बताता हूँ स्पेन में, क्योंकि मैं स्पेन में 20 साल रहा हूँ। तो स्पेन में चाइना ने जो मुआहदा किया था वो ये था कि अगर चाइनीज़ कोई स्पेन में कोई दुकान खोले तो 5 साल जो बंदा चाइनीज़ दुकान खोलेगा वो कोई टैक्स नहीं देगा स्पेनिश गवर्नमेंट को। और उसके अलावा जो माल मंगाएगा अपने मुल्क से, चाइना से, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, बहुत थोड़ा टैक्स लगेगा। और इसके अलावा 5 साल बाद वो कोई टैक्स वगैरह देना शुरू करेगा। लेकिन वो क्या करते थे, दुकान खोल लेते थे, कोई टैक्स नहीं। 5 साल के बाद वही दुकान अपने बीवी, बेटे, भाई, बहन के नाम करके तो वो साइड पे हो जाता था, फिर वो दूसरा चलाता रहता था। उसके भी 5 साल आ जाते थे कि 5 साल अब उसने भी कोई टैक्स नहीं देना। तो इस तरह स्पेनिश गवर्नमेंट के साथ चाइना वालों का कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि उन्होंने बहुत कर्जे दिए हुए थे। तो मैं आपको बताऊं कि स्पेन के हर शहर में, बड़े शहर में 5-5, 6-6, 10-10 दुकानें चाइना की खुल चुकी थी। स्पेन के अपने लोगों के फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी। अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक चीज़ जो स्पेन के लोगों की फैक्ट्री में 5 यूरो की बन रही है, लेकिन दूसरी तरफ चाइना वाले वो चाइना से मंगवा कर अपनी दुकान पे 2 यूरो की दे रहे हैं या 3 यूरो की दे रहे हैं। तो कौन वो स्पेन के लोगों की फैक्ट्री से बनी हुई 5 या 10 यूरो की लेगा? तो इसलिए उनके माल ना बिकने की सूरत में वो जो है वो स्पेनिश फैक्ट्रीज़ बंद हो गई। और दिन ब दिन स्पेन के अपने काम ख़त्म होते गए, फैक्ट्रीज़ बंद हो गई, कारखाने बंद हुए, अलमसेन बंद हुए, लेकिन चाइना का काम बढ़ता चला गया। ये सिर्फ़ एक मुल्क की मैं आपको बात बता रहा हूँ ताकि आप बात समझें कि आखिर ये क्यों साजिश रचाई गई। तो चाइना के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट थे स्पेन के साथ। अब ये सिचुएशन आ चुकी थी स्पेन में कि सिर्फ चाइना का ही सामान बिकता था और कोई दुकानों से कोई चीज़ नहीं लेता, क्योंकि ये सबसे सस्ता होता था। बर्तन वगैरह, प्लेटें, कपड़ा, जूती, कोई ऐसी चीज़ नहीं, कालीन के मैं आपको बताऊं कि जो उनके स्टोर्स पे ना मिलती हो। चाइना के इतने इतने बड़े स्टोर्स होते थे कि मैं आपको क्या बताऊं
कि जिनमें हर चीज़ उन्होंने रखी हुई थी, बल्ब वगैरह, बटन्स वगैरह, खिलौने, तमाम चीज़ें, आप हर रोज़मर्रा की चीज़ का नाम लें वो उनके स्टोर पे मौजूद होती। और वो स्टोर हर शहर में 5-5, 10-10, 12-12 खुले हुए थे। शहर बड़ा है तो ज़्यादा है, शहर छोटा है तो कम है। तो सिर्फ चाइना का ही माल बिक रहा था। ये सिर्फ एक स्पेन की बातें बता रहा हूँ। मेलों वगैरह पे सिर्फ चाइना के माल बिक रहे हैं। इटली, फ्रांस में यही हालात है। चाइना ने पूरा काबू पा लिया था। हज़ारों कंटेनर रोज़ के चाइना से यूरोप में जा रहे थे, जिसके नतीजा में चाइना की इकॉनमी बहुत बेहतर हो गई। और चाइना ने यह दावा कर दिया कि मैं इस वक्त दुनिया का नंबर 1 पावर हूँ, मैं अमेरिका से बड़ी पावर हूँ, अमेरिका की इकॉनमी इतनी है, मेरी इकॉनमी इतनी है। देखें, उसने जब ये दावा किया तो अमेरिका ये सोचने पे मजबूर हो गया आखिर क्या वजह है कि चाइना की इकॉनमी दिन ब दिन ऊपर जा रही है, मेरी इकॉनमी नीचे है। तो इसकी वजह उसने तलाश की। इसकी वजह ये उसको मिली कि यूरोपीय यूनियन के, जैसा मैंने आपको सिर्फ एक मुल्क का बताया कि हज़ारों कंटेनर सिर्फ एक मुल्क में जा रहे हैं, यूरोप के दूसरे मुल्कों में क्या हाल होगा वो तो दूसरे मुल्कों में रहने वाले ही अंदाज़ा लगाएंगे या बताएंगे हमें कमेंट्स बॉक्स में कि इस मुल्क में ये हालात थे। चाइना का माल किस कदर जो है वो काबू पा चुका था चाइना इन मुल्कों में, कि इनके अपने मुल्क की कोई अशिया नहीं बिक रही थी, सिर्फ चाइना का माल ही बिक रहा था। तो उसने क्या किया, उसने तमाम मुल्कों के जो वज़राए आज़म होते हैं, उनके ख़ास लोग होते हैं जो मंजर आम पर नहीं आते, जो इकॉनमी चलाते हैं, जो सिस्टम चलाते हैं, उनको बुलाया और एक कॉन्फ्रेंस की, छुपी हुई एक कॉन्फ्रेंस की, जिसका इल्म बाहर वाले लोगों को नहीं बताया गया कि चाइना को दोबारा नीचे लाना है और दोबारा अमेरिका को ऊपर करना है, दोबारा उसकी इकानमी को चाइना की इकानमी से बेहतर करना है, पहले नंबर पर लेके आना है। तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि पूरी जो इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसने कहा कि हम एक ऐसी बीमारी निकालेंगे कि जिसकी वजह से लोग चाइना का सामान लेना बंद कर देंगे और चाइना की इकानमी दिन ब दिन नीचे आएगी। तो विवद ऐसा ही उसने किया। तो उसने, अमेरिका ने एक ऐसी बीमारी निकाली जिसका नाम इस वक्त कोरोना लिया जा रहा है। ये वही है, ज़्यादा मिकदार में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, ठीक है। तो इसको फैलाया चाइना में, वो वबा छोड़ी चाइना में ताकि चाइना से शुरू हो, चाइना में ये बहुत ज़्यादा फैली और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी क्योंकि चाइना में वो वबा। लेकिन इसके नतीजा में क्या हुआ, पूरी दुनिया में इस वक्त मुल्क बंद हो गए जी, इतने बंदे मर रहे हैं ये, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बंदे नहीं मर रहे। लेकिन मुल्कों ने जब वो कॉन्फ्रेंस हुई तो मुल्कों ने ये मुतालबा किया कि अगर हम चाइना का माल लेना बंद कर देंगे, कोई बहाना तो होगा ना, और हमारे मुल्क में भी गुर्बत आ जाएगी, हमारा मुल्क जो चल रहा है वो कैसे फिर अपने दोबारा ट्रैक पर आएगा। ज़ाहिर है एक मुल्क को साल के लिए बंद कर देना या 2 साल के लिए, तो वो खाएंगे कहाँ से। तो अमेरिका ने इसका भी हल तलाश किया हुआ था। पहले उसने कहा मैं आपको वर्ल्ड बैंक से इमदादें लेकर दूंगा ताकि वो अपने लोगों में दीजिएगा, वो घर बैठकर खाते रहें, उतनी देर तक खाते रहें जितनी देर चाइना का माल साल 2 साल 3 साल के लिए बंद नहीं हो जाता, उनकी दुकानें जो बंद नहीं हो जाती। तो देखिएगा, आपने ये नोट किया होगा, वर्ल्ड बैंक इस वक्त पूरी दुनिया को इमदाद दे रहा है और जिन मुल्कों में इमदाद दी जाती है वो आगे से अपने लोगों में भी बहुत थोड़े थोड़े पैसे देते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में 12,000 रुपया फ़ी बंदे को दिया गया या फैमिली को, लेकिन यूरोपीय ममालिक में ज़्यादा दिए गए, इंग्लैंड में ज़्यादा। पूरी दुनिया में इस वक्त इमदादें आ रही हैं वर्ल्ड बैंक की। तो ये एक उसी साजिश का नतीजा है। अब आपको मैं स्पेन के हालात इस वक्त बताता हूँ कि स्पेन में नया माल नहीं आ रहा, लेकिन जो पुराना माल था चाइनीज़ स्टोरों पर वो ख़त्म हो रहा है और उन पर टैक्स की जो है वो भी ज़्यादा बढ़ाए गए, उनको टैक्स ज़्यादा चाइनीज़ पे किया गया स्पेनिश गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस वक्त सिर्फ एक शहर में मैंने खुद 4-5 दुकानें चाइनीज़ की बंद होती देखी। इस तरह मुख्तलिफ़ शहरों में चाइनीज़ दुकानें इस वक्त बंद हो रही हैं और ये मज़ीद कोरोना बढ़ा रहे हैं ताकि मज़ीद दुकानें बंद हो जाएं, मज़ीद माल ना मंगाया जाए, फिर वही सिचुएशन आए, स्पेनिश फैक्ट्री दोबारा चलें, फ्रांस की फैक्ट्रीज़, इटालिया की फैक्ट्री या दीगर मुल्क, पुर्तगाल की फैक्ट्री, चाइनीज़ जो पंजे गाड़े हुए हैं चाइनीज़ लोगों ने वो ख़त्म हों। तो ये एक इस साजिश का नतीजा है,
ठीक है। इससे और भी बहुत से उन्होंने मामलात हल किए हैं, लेकिन वो आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। सिर्फ ये कोरोना जो है वो चाइनीज़ को नीचे लाने के लिए निकाला गया है, उनकी इकानमी को बिठाने के लिए निकाला गया है, और वो इसमें कामयाब है। पैसे कौन दे रहा है? पैसे वर्ल्ड बैंक दे रहा है, ना अमेरिका का कुछ जा रहा है ना आ रहा है, ठीक है। और चाइना की देखें इस वक्त कोई कंटेनर, जहां रोज़ हज़ारों कंटेनर आते थे वहां कोई कंटेनर नहीं आ रहा, इक्का दुक्का आ रहा है, तो फिर उसका क्या फ़ायदा? वो भी महीने बाद पहुंचता है, तो तब तक ज़रूरियात ज़िंदगी तो नहीं ना छोड़ी जा सकती, वो लोग कहीं और से ख़रीद लेते हैं चाहे महंगी की सही। तो ये इस वक्त हर 3 महीने बाद जी कोई नई लहर आ गई है कोरोना की, 3 महीने के लिए मज़ीद बंद कर देते हैं, फिर 6 महीने, तो ये काफ़ी अरसे तक चलेगा। उतनी देर तक ये कोरोना होता रहेगा जब तक चाइनीज़ दुकानें यूरोपीय यूनियन से या दीगर मुल्कों से बंद नहीं हो जाती, उनके कंटेनर आना बंद नहीं हो जाते, उनके लोग वापस नहीं दौड़ जाते। ज़ाहिर है चाइनीज़ लोग मज़दूरी कम करते हैं, अपना बिज़नेस ज़्यादा करते हैं। तो ये तमाम की तमाम साजिश सिर्फ इसलिए है कि चाइनीज़ इकॉनमी को बिठाया जाए और अमेरिकन इकॉनमी को ज़्यादा किया जाए। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ मैंने इस मुख्तसर वीडियो में आपको समझाया और आपको समझ आ गई होगी। जिनको समझ नहीं आई वो दोबारा वीडियो देखिएगा, अगर फिर भी समझ नहीं आई तो उनका अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर आपने इर्द गिर्द देखें, कोरोना हर 3 महीने बाद दोबारा कोरोना हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला जल्द उनको समझ आ जाएगी। चाइनीज़ दुकानें अगर अपने इलाके में बंद होता देखें तो समझिएगा कि कोरोना जो इन्होंने छोड़ा है वो दुरुस्त जा रहा है। इसके अलावा कोरोना कुछ नहीं। जो लोग बंदे मर रहे हैं, किधर मर रहे हैं? क्या तमाम जाने देखें, आम बीमारियों से भी मरने वाले लोगों को ये कोरोना में डिक्लेयर कर देते हैं। क्या कोरोना से पहले लोग नहीं थे मरते? इसका कोई जवाब आज तक नहीं देता। क्या पाकिस्तान में, अमेरिका में, यूरोपीय यूनियन में, क्या जो हज़ारों की तादाद में मुल्कों में लोग मरते थे, क्या वो भी अब कोरोना से ही मर रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ी ड्रामेबाजी है। इसका एंड उस वक्त भी होना है जब चाइना जो या हाथ खड़े कर देगा या कोई और हल निकालेगा, या उसकी इकानमी बैठ जाएगी, उसके तमाम कारोबार जो माल यूरोप में आ रहा है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो उस वक्त कोरोना खुद ब खुद एंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोरोना कुछ नहीं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा और अपना खास ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रही है। अल्लाह हाफिज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।